हमारे यहाँ एक बंदा था, वो जा रहा था अपने यहाँ रिश्तेदारी के यहाँ, तो घर वालों को कहने लगा अच्छा मैं जा रहा हूँ, अपने कमरे में गया। असर के बाद का वक्त था और कमरा बंद। दूसरे दिन असर के बाद गया घर वालों से मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कहो रिश्तेदार। कहा तो कल का गया हुआ है। कहा कल मैं तो सोया हुआ था यहीं पर। यानी ये वो है, उस बंदे को मैं जानता हूँ, उस घर को मैं जानता हूँ। बिल्कुल हमारे गाँव का ये वाक़या है कि वहाँ पर बंदा ऐसे लेटा, फिर वो खुद कहता है मैंने तो बेड पर ऐसे लेट गया था, कुछ टांगे तो नीचे थी और यूँ लेट गया था। पूरे 24 घंटे के बाद जागा और कहने लगे मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारी की। तो अल्लाह पाक ऐसे भी मौत देते, मौत कहते थे, ऐसी नींद देते थे। और कुछ बंदे ऐसे सो जाते, उनको मुक्के मारो उठाओ और उनको कोई परवाह नहीं होती है। एक बंदा था, उसको मैं जानता, उसके बारे में कहा उनके घर वालों ने, वो कांगड़ी लेकर बैठा था, नींद इतनी मस्त थी, वो कांगड़ी पलटी, चारपाई जल गई, जब धड़ाम से नीचे गिरा तब जाके उसकी आंख खुल गई, तब तक वो सोता रह गया। तो बाज़ लोगों की नींद ऐसी होती है, ये वो नींद जिसको हम भी नींद के सोते हैं, तो फिर जिसको अल्लाह पाक सुला देगा तो उसकी नींद का क्या हाल होगा। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़मातहु अल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा। औ या कल्लज़ी, उस शख्स की तरह जो मर्रा गुज़रा, अला क़रयतिन एक बस्ती पर, वहिया हाल ये कि वो ख़ावियतुन गिरी पड़ी थी, अला उरूशिहा अपनी दीवारों अपनी छतों पर, क़ाला कहा, अन्ना कैसे, युह्यी ज़िंदा करेंगे, हाज़िही इसको, अल्लाहु अल्लाह, बाद मौतिहा उनके मरने के बाद, फ़मातहु अल्लाहु फिर मौत दी उनको अल्लाह ने, मियत आमिन 100 साल, सुम्मा फिर बअसहु ज़िंदा किया उसको, क़ाला कहा, कम लबिस्ता कितनी देर ठहरा तो, क़ाला कहने लगा, लबिस्तु ठहरा में, यौमन एक दिन, औ बअद यौमिन या दिन का एक हिस्सा, क़ाला कहा, बल्कि लबिस्ता ठहरा तो, मियत आमिन 100 साल, फन्ज़ुर पस देख लो, इला तआमिका अपने खाने की तरफ, व शराबिका और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्नह नहीं सड़ा वो, वन्ज़ुर और देख लो, इला हिमारिका अपने गधे की तरफ, वलिनजअलका और ताकि बनाएं हम आपको, आयतन निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए, वन्ज़ुर और देख लीजिए, इलल इज़ामी हड्डियों की तरफ, कैफ़ नुनशिज़ुहा जमा करेंगे हम उनको, सुम्मा फिर नक्सूहा लहमा चढ़ाएंगे उन पर गोश्त, फलम्मा पस जब तबय्यना
वाज़े हो गया लहू उसके लिए, क़ाल कहने लगा, अअलमु जान गया मैं, अन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर, क़दीरुन कुदरत रखने वाले हैं। ये सूरे बकरा की आयत नंबर 259 थी, जिसकी तिलावत और तर्जमा हमने सुना। गुज़श्ता आयत 258 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करवाया था, और वो था एक मुकालमे की शक्ल में कि नमरूद से सवाल किया गया कि मुर्दों को ज़िंदा अल्लाह करता है, तुम भी करो। तो उसने 2 कैदियों को बुलाया, जो मुजरिम था उसको आज़ाद किया, और जो मज़लूम था उसको फांसी दे दी, उसको कत्ल करवा के ख़त्म कर दिया। और कहने लगा, देखो मैं भी तो मौत और हयात दे देता हूँ, जिसको मरना था उसको मैंने ज़िंदगी दी, और जिसको जीना था उसको मैंने मार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये फहर दिमाग वाला है, इसकी खोपड़ी में बात आने वाली नहीं है। फरमाया, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब रोज़ाना दिन मशरिक़ से निकालता है, तो मग़रिब से निकाल के दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अब हक्का बक्का रह गया, अब कुछ पल्ले पड़ा नहीं। रब ने फरमाया, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, रब ज़ालिमों को हिदायत नहीं देते हैं। आज की आयत के अंदर भी अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का एक किस्सा बयान किया, एक वाक़या बयान किया है। वाक़या क्या है, सही वाक़या कहाँ का है, किसका है, कुरान इसके बारे में खामोश है। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने इसके ज़िम्न में कई वाक़े बयान किए हैं, लेकिन सबसे मोतबर वाक़या वो है जिसको हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शबली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बयान किया है कि ये जो बस्ती पर से गुज़रने वाला और जिसको 100 साल तक मौत दी, ये शख्स था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मज़हरी, सुद्दी और दिगर मुफस्सिरीन ने कहा है कि एक और शख्स था, उसका नाम था आर्मीनिया, और इसको भी नबियों में ही शुमार किया है। बस्ती कहाँ थी, यह तो तय है कि यह तो फ़लस्तीन और उर्दून के दरमियान मुल्क शाम की ये बस्ती थी, और ये ज़माना रहा है बुख्ते नसर का ज़माना। कल के आयत के अंदर जो ज़माना था वो था नमरूद का ज़माना। आज की आयत का ज़माना ये बुख्ते नसर का कुछ ज़माना रहा है, मुकम्मल नहीं, कुछ ज़माना रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बनी इसराइल जो उस ज़माने के अंदर मुल्क शाम में और आज के ज़माने के अंदर फ़लस्तीन और जॉर्डन वग़ैरह के दरमियान में बस्तियां थी, वहाँ पर ये रहते थे। तो बनी इसराइली चूँकि बहुत ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी शुरू से यह करते हुए आ रहे हैं, तो आर्मीनिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि वो नबी थे, अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता भेजा आम सी आदमी की शक्ल में, और कहने लगा, मेरे घर वाले बड़ी नाफरमानियाँ करते हैं, मैं उनको सब कुछ देता हूँ फिर भी मानते नहीं है, मैं उनके साथ क्या सलूक करूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम उनके साथ खैर खाई का सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। चले गए। एक ज़माने के बाद फिर आ गए, कहो मानते नहीं है फिर भी वही करते हैं, कहा फिर इनके साथ खैर खाई का मामला करो। फिर एक ज़माने के बाद वही शख्स, उसी वो तो फरिश्ता था, उसी शक्ल सूरत में आ गया और कहने लगा, अब तो वो मेरी नाफरमानी के साथ साथ खुदा की भी नाफरमानियाँ करते हैं, अब क्या सलूक करूँ। तो हज़रत आर्मीनिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, रब्बा इस आदमी का जो ये कुंबा है, जो अब तेरी भी नाफरमानी करने लग गया है, उनको तहस नहस कर दी। और उस वक्त हज़रत आर्मीनिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस के एक दीवार पर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद आसमान से एक आग का गोला उतरा और एक जगह पर फटा, जिससे वहाँ के जो इसराइली थे सब तहस नहस हो गए। दुआ के लिए आता है, रब्बा ये क्या हो गया। रब ने फरमाया, ये सब तेरी दुआ की वजह से हुआ। उस वक़्त नबी समझ गए कि जो 3 बार शिकायत लेकर आने वाला शख्स था, ये आम शख्स नहीं था, ये तो अल्लाह का फरिश्ता था जो सब सुना रहा था।
खैर ये तबाह बर्बाद हो गए। दूसरा वाक़या ये बयान किया है कि बुख्त नसर ने बनी इसराइल पर चढ़ाई की और चढ़ाई करने पर बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये उन लोगों में थे जिनको इस बुख्त नसर ने कैद किया था। ये कैद करके ले गए और कैदी के अंदर रखा। एक ज़माने के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से छूटे और छूटने के बाद यहाँ पर पहुँच गए और ये ज़माना था 100 साल से कम का। लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ से निकलने के बाद अल्लाह पाक ने मौत जैसी नींद तारी कर दी थी। ये बिल्कुल बैतुल मक़दिस के पास आकर बैठे और इन्होंने देखा कि बागात तो वैसे ही हैं लेकिन लोग दरहम बरहम हो चुके हैं और बुख्त नसर ने इन पर ऐसा हमला किया है कि पहले इनकी दीवारें गिराई, इधर से दीवारें गिराई, जैसे आज के ज़माने के अंदर JCB दीवारों को गिराती है। जो ही दीवारों को गिराती है तो छत एकदम गिर जाती है। कुछ ऐसा ही मंजर उनके साथ हुआ। पहले दीवारें गिरी और छत इनके ऊपर आ गई। जब छत की उनके ऊपर आ गई ये सब छत के नीचे रह गई। उसी को अल्लाह पाक ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हिया खामियतुन अला उरूशिहा, कि छत इनके ऊपर आ गई थी। फिर इनके साथ में कुछ अनार थे, अंगूर थे और इनके पास एक गधा था। वो लेकर एक पास में बैठ गए और इतनी देर में उन पर नींद तारी हो गई और ये नींद ऐसी तारी होगी सोते के सोते रह गए। 100 साल के बाद जब ये जागे, जागने के बाद इन्होंने देखा तो सारा मंजर बदला हुआ है। फिर एक इसी तरीके से हालात मालूम करते करते अपने घर तक पहुंच गए। लेकिन ये वो हाल होगा तब कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मकानात बच गए थे और कुछ लोग भी बच गए थे। इस वाक़े को नकल किया है मज़हरी ने, लेकिन ये रिवायत आम मुफस्सिरीन ने बयान नहीं की है। ये पहुंच गए अपने घर पर निशान ढूंढते ढूंढते, वहाँ पर इनको एक बुढ़िया मिली। उस बुढ़िया से कहा कि क्या ये उज़ैर का घर है? कहाँ, ये उज़ैर का घर है, लेकिन आज तक किसी ने उज़ैर के बारे में नहीं पूछा। तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं ही उज़ैर हूँ। हज़रत उज़ैर ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं उज़ैर की फला बांदी हूँ। कहा अच्छा। उस बुढ़िया ने कहा, उस बुढ़िया की उस वक़्त उम्र थी 120 साल। उस बुढ़िया ने कहा अगर तुम वाकई उज़ैर हो, मेरी आंखों की बीनाई चली गई है, तुम अल्लाह से दुआ करो मेरी बीनाई लौट आए। उन्होंने दुआ की, उनकी आंखों पर हाथ फेर दिया, बीनाई लौट आ गई। और 120 साल की बुढ़िया बैठी हुई थी, उनके ऊपर हाथ फेरा तो वो जवान हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होने के लिए कहा हाँ वाकई तुम उज़ैर हो। फिर इनको लेकर अपनी कौम के पास गए और कौम के सामने ऐलान किया ये उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन बनी इसराइलियों को पहला वाला तरीक़ा कि नहीं हम नहीं मानते हैं। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने नहीं माना। लेकिन बहरहाल एक वाक़या ये भी बयान किया है और एक वाक़या मुतलक बयान किया है कि कोई अल्लाह का बंदा था। ये वाकई हज़रत उज़ैर थे, आर्मीनिया थे, कौन ये अल्लाह का बंदा था। बाज़ ने यह भी कहा है, सुद्दी ने यह भी कहा है कि ये कोई गैर मुस्लिम था, लेकिन बाद में खुद ही तरदीद की है मज़हरी ने कि नहीं ये गैर मुस्लिम नहीं था, ये मुसलमान था। इसलिए कि ये मुसलमान था, मुसलमान के साथ अल्लाह ने यह वाक़या पेश किया। सुद्दी ने कहा पहले ये काफिर था, जब अल्लाह ने यह मंजर दिखा दिया तो मुसलमान आ गया। तो मज़हरी ने कहा कि ईमान लाया जाता है गैब पर, यह तो ईमान बिलमुशाहदा हो गया, अब ये ईमान मुअतबर नहीं होता। ईमान तो गैब पर हो, फिर अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा देख ले, वो एक अलग बात है। लिहाजा ये तो पक्का है कि मुसलमान ही। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका निचोड़ निकाल के कहा है कि ये शख्स था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब कुरान क्या कहता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, क्या उस शख्स की तरह, यानी वो मिसाल भी आपके सामने है। कौन सी? जब एक शख्स गुजरा था एक बस्ती पर और बस्ती का हाल क्या था, वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, वो अपने छतों पर गिरी थी। वो पहले दीवारें गिरी थी, ऊपर से फिर छत गिर गई थी। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। हर नबी 3 बातों की दावत देता है, तौहीद की,
रिसालत की, बास बादल मौत की। अल्लाह एक है, रिसालत यानी मैं नबी हूँ, जो भी नबी होता था अपने ज़माने में, और बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। ये नबी ये कह रहे अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कहाँ नहीं, कैसे, कैसे जिंदा करोगे इनको इनके मरने के बाद। कैफियत मालूम कर रही, हकीकत नहीं। हकीकत तो हर नबी को यह कि मरने के बाद जिंदा होना, बल्कि हर मुसलमान का ये ईमान है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। तो ये कैफियत पूछ रहे हैं कि कैसे जिंदा होगा, यानी बंदा मर गया है, दीवारों के नीचे दब गए, गल सड़ खत्म हो गया, अब कैसे जिंदा होगा। तो कैफियत क्या रहेगी, कैसे जिंदा करेंगे इनको अल्लाह इनके मरने के बाद। अब इनको अल्लाह ने दिखाना था कि कैसे जिंदा करूँगा। तो हुआ ये फ़मातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसा, फिर मौत तारी की अल्लाह ने उन पर 100 साल तक। सुम्मा बअसहु, फिर उठाया उनको। रिवायत के अंदर है कि बैतुल मक़दिस के पास में ये बैठे हुए थे, वहाँ से ये सारी बातें हो रही थी। तो अल्लाह पाक ने वही इनको सुला दिया। और कैसे सुला दिया, जैसे इस ज़माने के अंदर एक बंदा कोमे में चला जाता है, दिखने वाला समझता है ये मर गया, बस वो सांस चल रही होती है, वहाँ से थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन वो जिसको पता होता है कोमा क्या होता है। हम मदरसे में पढ़ते थे तो वहाँ एक लड़के ऐसे कोमे में पड़ गया, तो डॉक्टर को बुलाया गया, उसने उसको इंजेक्शन लगाया, तो उसने बिल्कुल हरकत नहीं की। हम भी वहीं खड़े थे। मैंने साथियों को कहा तो मरा हुआ है, मरे हुए को इंजेक्शन लगाने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ठीक ठाक चंगा भला हो गया। अब बच्चे को क्या मालूम कोमा क्या होता है या हार्ट अटैक क्या होता है। ऐसे ही समझ रहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उनको सुला दिया। जाहिर में अल्लाह ने कहा फ़अमातहुल्लाह, मौत तारी कर दी। ये वाकई मौत थी या वही कोमे वाली शक्ल थी, लेकिन बहरहाल ये था कि ज़ाहिरी एतबार से मौत तारी हो चुकी थी। फिर अल्लाह पाक ने उनको बासा उठाया। सुलाया किस टाइम था, चाश्त पढ़ के ये बैठे थे, वहीं लेट गए, वहीं सो गए। और उठाया तब जब गुरूब आफ्ताब होने वाला था। जब जगाया तो अल्लाह पाक ने पूछा कम लबिस्ता, कितनी देर सोए यहाँ, कितनी देर पड़े रहे यहाँ। काला, कहने लगे उज़ैर अलैहिस्सलाम लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, एक दिन ठहरा रहा या एक दिन से कुछ आगे पीछे, इसलिए कि चाश्त के बाद सोए थे और नींद ऐसी हो गई थी, यह लगा कि शायद ये दूसरे दिन की नींद है। और ऐसा भी मुमकिन है कि उसी दिन का नींद है। और बाज़ लोगों को ऐसी नींद होती है इस ज़माने के अंदर भी। हमारे यहाँ एक बंदा था, वो जा रहा था अपने यहाँ रिश्तेदारी भी यहाँ, तो घर वालों को कहने लगा अच्छा मैं जा रहा हूँ, अपने कमरे में गया। असर के बाद का वक्त था और कमरा बंद। दूसरे दिन असर के बाद गया घर वालों से, मैं जा रहा हूँ। कहाँ, कहो रिश्तेदार, कहा तो कल का गया हुआ है। कहा कल, मैं तो सोया हुआ था यहीं तर। यानी ये वो है, उस बंदे को मैं जानता हूँ, उस घर को मैं जानता हूँ। बिल्कुल हमारे गांव का ये वाकया है कि वहाँ पर बंदा ऐसे लेटा, फिर वो खुद कहता है मैंने तो बेड पर ऐसे लेट गया था, कुछ टांगे तो नीचे थी और यूँ लेट गया था। पूरे 24 घंटे के बाद जागा और कहने लगे मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारी की। तो अल्लाह पाक ऐसे भी मौत देते, मौत कहते थे, ऐसी नींद देते थे। और कुछ बंदे ऐसे सो जाते, उनको मुक्के मारो उठाओ और उनको कोई परवाह नहीं होती है। एक बंदा था, उसको मैं जानता हूँ, उसके बारे में कहा उनके घर वालों ने, वो कांगड़ी लेकर बैठा था, नींद इतनी मस्त थी, वो कांगड़ी पलटी, चारपाई जल गई, जब धड़ाम से नीचे गिरा तब जाके उसकी आंख खुल गई, तब तक वो सोता रह गया। तो बाज़ लोगों की नींद ऐसी होती है, ये वो नींद जिसको हम भी नींद के सोते हैं, तो फिर जिसको अल्लाह पाक सुला देगा तो इसकी नींद का क्या हाल होगा। इनको सुला दिया अल्लाह पाक ने 100 साल तक। फिर पूछा कम लबिस्ता, कितनी देर ठहरे। कहने लगा लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, एक दिन या एक दिन से कम हो ज्यादा इतनी देर में सोया। रब ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन, तुम 100 साल तक सोए हो, 100 साल तक। फिर अल्लाह पाक ने कहा देखो फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, वो चीज़ें जो सड़ने गलने मरने की थी, रब ने फरमाया देखो लम यतसन्ना, वो ख़राब नहीं हुई है। ये गर्मी का मौसम है, अगर सहरी में सालन बच जाए, अगर बच्चे या घर वाले फ्रिज में उसको नहीं रखेंगे, इफ्तारी में वो खाने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए गल सड़ जाएगा। यहाँ साल गुजर गए और अरब की गर्मी है, साल गुजर गया,
कुरान कहता लम यतसन्ना, वो सड़ा गला नहीं है। और साथ में गधा था, गधा चल सकता था, पानी पी सकता था, खा पी सकता था, वो चल फिर कर जिंदा रह सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको मार दिया। जो खत्म होने वाला था उसको बाकी रखा, और जो बाकी रहने वाला बज़ाहिर था उसको मार दिया। फरमाया अल्लाह पाक ने वंजुर इला हिमारिका, और देख लो अपने गधे की तरफ। गधा क्या था? वो गल सड़ गया था, खाली हड्डियां रह गई थी। अब रब ने फरमाया वलिनजअलका आयतन लिन्नासी, और ये हम सब्र इसलिए किया ताकि बनाएं आपको निशानी लोगों के लिए। वंजुर इलल इज़ाम, अब गधे की हड्डियों को देख ले। खाना तो ऐसे रखा हुआ, वो तो खराब नहीं हुआ, खाने में थे अंगूर, अनार और ये पानी, ये तो ऐसे था। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये जूस भी इनके साथ में था, ये जूस था, पानी था, क्या था, बरल खाने पीने की चीजें। कुरान का लम यतसन्ना, ये सड़ी नहीं। और गधे के बारे में क्या, देखो हड्डियां कैसे जमा करते हैं। वंदुर इलल इज़ामी, देख लो इसकी हड्डियों की तरफ। कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम उनको जमा करते हैं। बेजे की हड्डी, पेट की हड्डी, टांगों की हड्डी, और ऐसा जैसा हम देखते हैं ना कहीं जानवर मर गया है और मरने के बाद गोश्त सब जानवर खा गए, अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। और या कहीं पुराना कब्रिस्तान देखते हैं तो वहाँ हड्डियों का ढांचा होता, लेकिन ये ढांचा नहीं था, बल्कि बाज़ जगह हड्डियाँ अलग अलग हो जाती है। फिर कुत्ते आते हैं, कुछ और जानवर आते हैं, ये हड्डी तोड़ दी, ये हड्डियाँ बिखरी हुई थी। फिर अल्लाह पाक ने पहला काम यह किया कि इन हड्डियों को एक जगह से जमा करके हड्डियों का ढांचा बनाया। कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम इनको जमा करके इनका ढांचा बनाते। सुम्मा नक्सुहा लहमा, फिर इनके ऊपर गोश्त चढ़ाते। अल्लाह ने सब ये किया, पहले हड्डियां जोड़ी, फिर इन पर गोश्त चढ़ाया। फिर जब ये ठीक ठाक गधा बन गया सामने, फलम्मा तबय्यन लहू, जब उनके सामने गधा बनकर जाहिर हो गया, कहने लगे अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जान गया मैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जान तो पहले से थे, लेकिन ये जो कहते कैसे जिंदा करेंगे, उस कैसे कैफियत को भी जान लिया कि अल्लाह मरने के बाद किस अंदाज से जिंदा करेंगे वो भी दिखा दिया। लेकिन अल्लाह पाक ने ये ज़ाहिरी तौर पर दिखा दिया, वरना कल क़यामत के बाद जब नफ़ख़े सानिया होगा, नफ़ख़े ऊला में सब मर जाएंगे, नफ़ख़े सानिया में जब हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे, बस फूक ही मारी जाएगी, फिर वहीं कब्रों के अंदर इंसान बन जाएगा। और बनने के बाद फौरन कब्रों से बाहर निकल, क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, कौन है वो जिसने हमको उठाया। अब कोई उठाने वाला, खाली ये फूंक मारी जाएगी, इस फूंक से अल्लाह पाक इनको जिंदा करेंगे, मुझे और आपको भी, सारे इंसानों को क़यामत बर्पा होने से पहले पहले। क़यामत से मुराद है हिसाब किताब वाला मंजर, जब ये एकदम पहली मरतबा मर जाएंगे सारे इंसान, वो तो पहले फूंक से मर जाएंगे, फिर दूसरी मरतबा सूर फूंके तो फिर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह ऐसे जिंदा करेंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे